बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल टिप शेयर करने जा रही हूँ। आप अपनी जली हुई इस्त्री को सिर्फ 2 मिनट में साफ़ कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, स्पीड तेज़ होने की वजह से या किसी रीज़न की वजह से हमारी इस्त्री जल जाती है, तो हम उसको बेकार कर देते हैं, यूज़ नहीं करते और नई इस्त्री ले आते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर फुली फॉलो करना है, ताकि आपकी भी इस्त्री बिल्कुल मेरी तरह नीट और क्लीन हो जाए। चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने न्यू जुगाड़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैंने ना इस्त्री को ऐसे खड़ा कर दिया और इसके स्विच को हम ना बोर्ड में लगा लेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी स्पीड पे मैंने इस्त्री को गर्म किया है। जैसे मैं कपड़ा प्रेस कर रही हूँ तो इसने फ़ौरन साथ अपने चिपका लिया है। इसी तरह ये बाकी कपड़े भी जलाती है और ये कपड़े बिल्कुल इस्त्री नहीं करती। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप इस टिप को फॉलो करते हुए अपनी इस्त्री को मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अगेन स्विच लगा दिया और इसकी स्पीड मैंने फुल कर दी है। आपने इस्त्री को फुल गर्म कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये देखिए इस तरह का ये समंदरी जहाज का टुकड़ा ले लिया है। ईज़िली आपको बाज़ार से पंसारी की शॉप से मिल जाता है। ये 30 रुपए का टुकड़ा है और आपने इसका कमाल देखना है। तो इस्त्री फुल गर्म हो चुकी है, तो अब मैंने इस टुकड़े से इसको रब करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, बिल्कुल मैं लाइव आपको दिखा रही हूँ। मैंने कैमरा बिल्कुल ऑफ नहीं किया। ये देखिए किस तरह इसका ये सारी मैल नीचे गिर रही है। ऐसे आप इसको थोड़ी देर रब करेंगे तो ये बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये जुगाड़ मैंने टेलर से देखा था, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी इस जुगाड़ को शेयर करती हूँ। टेलर ने बताया कि हम अपनी जली हुई इस्त्री को कैसे साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ी देर ऐसे हम रब करते जाएंगे और इस्त्री हमारी बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएगी। तो बगैर मेहनत किए, बगैर खपने से ये देखिए इस्त्री कितनी हद तक साफ़ हो चुकी है। और नीचे आप ये गंद और डस्ट वगैरह भी देख सकते हैं और इसकी जो मैल कुचैल सारी उतरी है। अगेन मैंने इस्त्री को दोबारा गर्म करके स्विच उतार लिया और इसको रब करना शुरू कर दिया है। इसके लिए ना हमें पेस्ट की ज़रूरत है, ना डिस्प्रिन की, ना पेनाडोल की, ना मीठे सोडे की, ना लेमन की। बिल्कुल ईजी तरीके से आप साइडें भी इसकी ऐसे ही साफ़ कर लें। ये देखिए आस्ता आस्ता बिल्कुल ये नीट क्लीन हो गया है और जो हमारे समंदर की जा का टुकड़ा था वो भी देखिए मैला हो चुका है। उसके ऊपर ये सारा जो ब्लैक कपड़ा सा चिपका हुआ था वो लग चुका है। तो ये देखिए, अभी थोड़ा सा स्पॉट मुझे नज़र आ रहा है इस जगह पे, तो हम अगेन इसको गर्म करके इसको फिर रब कर लेंगे और ये बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएगी। आप इस टिप को फॉलो करेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे, आपकी पुरानी इस्त्री मिनटों में साफ़ हो जाएगी। तो इसी पॉइंट पे एक अच्छा सा फीडबैक तो बनता है ना। तो चेक करें, इसकी फाइनल लुक बिल्कुल नीट क्लीन हो चुकी है। तो इसी पॉइंट पे आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखिए कितना इसके साथ ये मैल उतरी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए टुकड़ा हमारा ब्लैक हो चुका है। तो नाइफ़ की मदद से या नेल की मदद से हम इसको साफ़ करके इसको दोबारा रख लेंगे। इस 30 रुपए के टुकड़े से आप जितनी बार मर्जी इस्त्री को ईजिली साफ़ कर सकते हैं। तो अब हमें ये तार का भी मसला होता है। मैं आपको इसको ना लगा के चेक करती हूँ। दोबारा मैंने इसको ऑन किया, देखिए बिल्कुल कपड़ा ये साथ नहीं चिपका रही है और बिल्कुल साफ़। ये देखिए इसने प्रेस करना शुरू कर दिया। अक्सर औक़ात तार भी हमारी ख़राब हो जाती है गलत फ़ोल्ड करने की वजह से। आपने इसको इस तरह फ़ोल्ड करना है और सिंपल जो हमारे घर में ये पोनी होती है बालों वाली, वो इसके ऊपर आप ऐसे इसको चढ़ा के आप इस्त्री के अंदर तार को दे दें। तो देखिए कितनी इन्फॉर्मेटिव टिप मैंने आपसे शेयर की है। और इसी तरह हमें ये स्टील का स्टैंड मिल जाता है। ये हमें 50-60 रुपए का मिल जाता है। आप जब भी इस्त्री को खड़ा करने के बजाय सीधा रख देते हैं, हमारे कपड़े जल जाते हैं। तो आपने इस स्टैंड के ऊपर इस्त्री को रखना है। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।